हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राज मल्होत्रा's आईएएस एकेडमी। आज की यूपीएससी एक्सप्लेन सीरीज में जो लेक्चर है उसमें हम एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो ये न्यूज में इसीलिए था क्योंकि विकास दुबे नाम के गैंगस्टर जो हैं उनको यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में मार दिया था अभी थोड़े दिन पहले। तो कुछ लोग तो इसे अपलॉड कर रहे हैं कि स्पीडी जस्टिस हुआ है, अगर हम प्रोसीजर फॉलो करते तो बहुत लंबा चलता, हो सकता है वो छूट भी जाते, बेल पे चले जाते, लेकिन अगर एनकाउंटर हुआ है तो स्पीडी जस्टिस हुआ है। कुछ लोग इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग बोल रहे हैं इसको। तो फिर हम डिस्कस करेंगे क्या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो अब ये स्टेटमेंट है, वेदर अ डेमोक्रेटिक कंट्री शुड फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स एंड अडेयर टू द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ or shall it adopt to the measures of retributive justice to bring instant and speedy justice to the victims। तो क्या हमें कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करना चाहिए या फिर रेट्रीब्यूटिव जस्टिस फॉलो करना है और स्पीडी जस्टिस और इंस्टेंट जस्टिस प्रोवाइड करनी है विक्टिम्स को। आपको एज इट इज ये इस पे कमेंट करने के लिए बोला जा सकता है एग्जाम में। तो एक तरफ है डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन और ड्यू प्रोसेस, दूसरी तरफ है रेट्रीब्यूटिव जस्टिस। रेट्रीब्यूटिव जस्टिस में क्या होता है कि आइडिया ऑफ जस्टिस जो है इसका मतलब है पनिशमेंट। अगर किसी ने क्राइम किया है तो हमें उसे पनिश करना है। रिहैबिलिटेट करना जो है वो हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद है इंस्टेंट और स्पीडी जस्टिस थ्रू पनिशमेंट, एन आई फॉर एन आई। आपको किसी को सुधारना नहीं है, किसी को रिहैबिलिटेट नहीं करना है, ठीक है। तो इन दोनों में से क्या फॉलो करना है? ऑब्वियसली आपको कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना है, आपको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करना है। लेकिन जब हम एज अ कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं, लॉ को फॉलो करते हैं, तो हमारे यहाँ पे एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स को, एनकाउंटर्स को इतना क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? आप देखिए लास्ट ईयर भी एक रेप केस था, वहां पे भी एनकाउंटर किया गया था लोगों का, जैसे अभी विकास दुबे का एनकाउंटर किया गया है। ऑब्वियसली ये बोला गया है कि सेल्फ जो प्रोटेक्शन है उसके लिए उन्होंने भागने की कोशिश की तो मारना पड़ना था, तो ये हमने फॉलो किया है। तो जब स्पीडी जस्टिस मिल ही रही है तो फिर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग से प्रॉब्लम क्या है? एक तो एनकाउंटर का कल्चर एंड जो पुलिस इंप्यूनिटी इससे आती है, दैट इज वेरी हार्मफुल। आप किसी को भी आपने अरेस्ट किया और बाद में आपने एनकाउंटर कर दिया तो एक कल्चर क्रिएट हो जाएगा। हो सकता है कि वो बाद में जो है गुनाहगार ना भी साबित हो, मे बी ही वॉज इनोसेंट, ओके। प्लस हमारे यहाँ पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है वो हमें फॉलो करना ही करना है। बाद में कल्चर क्रिएट हो जाएगा, किसी भी तरीके की अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगी हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में और जो हमारा पुलिस जो फोर्स है उसके अंदर। उसके बाद क्या एनकाउंटर्स करने से लॉ एंड ऑर्डर इंप्रूव होता है? वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ एनकाउंटर्स जो है वो यूपी में होते हैं। तो डू यू थिंक वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो किसी भी तरीके से इंप्रूव हो पाई है? मेन मकसद तो लॉ एंड ऑर्डर लेके आना है, तो वो तो किसी भी तरीके से इंप्रूव नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तीसरा कंसर्न है कि रूल ऑफ लॉ जो है अंडर आर्टिकल 14 आप उसे टोटली अबैंडन कर देते हो। और आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, ये एक बिल्कुल फंडामेंटल राइट है। स्टेट भी इस राइट को वायलेट नहीं कर सकता है, चाहे कोई इनोसेंट है चाहे कोई क्रिमिनल है, उसके पास राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये सब चीजें जो है ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स में नहीं है। उसके बाद पब्लिक का जो ट्रस्ट है वो बहुत ज्यादा कम है हमारे इस टाइम पे। जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, हमारी पुलिस फोर्स में जो उनका ट्रस्ट है वो इतना कम है कि उन्हें लगता है कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स जो है वो वैलिड है। ऐसे एक तरीके से आप पुलिस की हीरो वर्शिप करना शुरू कर देते हैं जब किसी भी टाइप के ऐसे एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स होते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो है इट इज अगेंस्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड पर्सनल लिबर्टी। उसके बाद अब अगर आप देखें कि लीगल फ्रेमवर्क क्या एग्जिस्ट करता है जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हैं, तो ऐसे डायरेक्टली तो कहीं पे भी क्रिमिनल्स को मारना हमने ऑथराइज नहीं किया हुआ है, लेकिन देयर आर सम इनेबलिंग प्रोविजंस व्हिच कैन बी इंटरप्रेटेड, जहां पे सर्टेन पावर्स मिल जाती हैं क्रिमिनल्स के साथ डील करने के लिए। तो एक तो सेल्फ डिफेंस के अंदर जितने भी आप देखेंगे एनकाउंटर्स होते हैं, पुलिस ऑफिसर से दैट दे हैड डन इट फॉर सेल्फ डिफेंस। तो सेल्फ डिफेंस के लिए आप जो है गोली चला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इंडियन पीनल कोड है जो, उसके अंदर भी ये लिखा हुआ है कि नेचुरल और इनहेरेंट राइट है प्राइवेट डिफेंस करने का। उसके बाद सीआरपीसी के कुछ सेक्शंस हैं
जो एक्स्ट्रा जुडिशियल्स के लिए इनेबलिंग प्रोविजंस प्रोवाइड करते हैं, डायरेक्टली कहीं पे भी नहीं प्रोवाइड किया गया है। जहां पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए लास्ट रिजॉर्ट हो या जहां पे सेल्फ डिफेंस हो, वहीं पे जो है ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स इन्हीं जो हमारे पास रूल्स हैं उन्हें यूज करके। एक फिर बार बार पूछा जाता है कि क्या पुलिस के पास राइट टू किल है, क्या वो किसी को मार सकते हैं, पुलिस के पास ये पावर है? तो हम जैसे डिस्कस कर चुके हैं, सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए पुलिस जो है वो किसी को मार सकती है, या फिर कहीं पे बहुत ही ज्यादा लास्ट रिजॉर्ट है पीस एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कि दे हैव द राइट टू इंजर समवन और किल द क्रिमिनल। लेकिन कहीं पे भी मैलिफाइड अल्टीरियर मोटिव्स हैं, कहीं पे भी पर्सनल फ्यूड्स हैं, सो दे डोंट हैव द राइट टू इंजर और दे डोंट हैव द राइट टू किल। कहीं पे भी एक्सप्लिसिटली ये प्रोविजन नहीं प्रोवाइड की गई है कि पुलिस के पास राइट है टू इंजर और टू किल द क्रिमिनल। लेकिन सेल्फ डिफेंस के लिए, पीस एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जो है कुछ प्रोविजंस को ऐसे यूज किया जाता है टू जस्टिफाई द एनकाउंटर्स। अब जो हमारा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसने गाइडलाइंस जारी की थी रिलेटेड टू दीज एनकाउंटर्स एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स के जो फोर्स है उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, ठीक है। एंड जहां पे भी आप ये प्रूव कर सकते हैं कि पुलिस वालों ने जो भी फोर्स यूज की है, इंजर किया है, किसी को किल किया है, और वहां पे ना ही सेल्फ डिफेंस रिक्वायर्ड था, ना ही पीस एंड ऑर्डर के लिए वो रिक्वायर्ड था, तब वहां पे पुलिस ऑफिसर्स को गिल्टी माना जाएगा और उनके खिलाफ जो है कल्पेबल होमिसाइड का केस होगा। दे विल बी गिल्टी ऑफ कल्पेबल होमिसाइड, जहां पे सेल्फ डिफेंस या पीस एंड ऑर्डर के अलावा किसी और तीसरे कारण से जो क्रिमिनल है उसको इंजर किया गया है या किल किया गया है, ठीक है। कल्पेबल होमिसाइड होता है जब एक एक्ट की वजह से किसी पर्सन की डेथ हो जाए लेकिन इट डज नॉट लीड टू मर्डर, उसे मर्डर के लिए कैटेगराइज नहीं किया जाता है, उसे कल्पेबल होमिसाइड की कैटेगरी में रखा जाता है। काफी इसके अंदर आगे पॉइंट्स है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो एनएचआरसी तो बोलता है कि इन दोनों के अलावा अगर है तो उस पर कल्पेबल होमिसाइड का केस होना चाहिए, ये गाइडलाइन ही है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी गाइडलाइन जारी की है अंडर द पीयूसीएल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस, जहां पे मुंबई पुलिस ने 1995 से लेकर 1997 तक 99 एनकाउंटर्स किए थे और 135 क्रिमिनल्स जो हैं उनका एनकाउंटर किया गया था, तो उसके खिलाफ रिट पिटीशन हुई थी। वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर प्रोवाइड किया था, 16 पॉइंट्स की गाइडलाइंस फॉलो की थी कि अगर कोई भी पुलिस एनकाउंटर में किसी भी क्रिमिनल की डेथ होती है, एनकाउंटर में इंजर किया जाता है, तो कुछ गाइडलाइंस है जिसे फॉलो किए जाने चाहिए थे, जिसमें से कुछ थे कि एक तो एफआईआर दर्ज होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको कहीं से टिप ऑफ मिलता है, इंफॉर्मेशन मिलती है कि कोई क्रिमिनल वहां पे है, तो आप उसे रिकॉर्ड करेंगे या रिटन फॉर्म में या डिजिटल फॉर्म में, जिसके बेसिस पे आपने वो एनकाउंटर किया है या आप उस जगह पे पहुंचे थे। इसके अलावा एफआईआर होगा और उसकी जो एक कोई बाहर के थाना है, सेम थाने में उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी एनकाउंटर की, बाहर के थाने में अंडर अ सुपीरियर ऑफिसर उस एनकाउंटर की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और जो कोर्ट है वो भी उसके अंदर जो है मजिस्ट्रेट बाकी का जो केस है वो देखेगा। एंड जहां पे ये प्रूव हो जाए कि द क्रिमिनल वाज नॉट गिल्टी, या यहाँ पे जो ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है जहां पे मारना अवॉइड किया जा सकता था, वहां पे उस पर्सन की जो मृत है, जिनकी डेथ हुई है, उनकी फैमिली को कंपनसेशन प्रोवाइड की जाएगी एंड कल्पेबल होमिसाइड का केस जो है वो पुलिस वालों के अगेंस्ट बनेगा। लेकिन आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है, एनएचआरसी ने बोला है, इवन आंध्रा जो प्रदेश है वहां पे भी काफी ज्यादा एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हुई थी, तो वहां पे भी एफआईआर रजिस्टर करना पुलिस में मैंडेटरी किया गया था। हर एनकाउंटर के बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है वो डिसाइड करेगा कि आगे क्या होगा। लेकिन ये सब जो चीजें हैं ये असल में फॉलो नहीं होती हैं, ना एनएचआरसी की गाइडलाइंस, ना सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस, ना हाई कोर्ट की गाइडलाइंस। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। अब एक्स्ट्रा जुडिशियल्स इतनी बढ़ क्यों रही है किलिंग्स? पब्लिक सपोर्ट पूरा मिलता है उनको, पीपल सेलिब्रेट दिस थिंग दैट विकास दुबे हैज डाइड, द रेपिस्ट हैज डाइड, दैट पर्सन हैज डाइड, तो पब्लिक सपोर्ट बहुत ज्यादा हाई है, इवन पॉलिटिकल सपोर्ट बहुत ज्यादा है। कई सिचुएशन में आप देखेंगे पुलिस को रिवॉर्ड किया जाता है, उन्हें इंस्टेंटली जो है प्रमोशंस प्रोवाइड की जाती हैं, कोई अवार्ड प्रोवाइड किए जाते हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स के केसेस में, ना कि एफआईआर नहीं की जाती, उसको कोई डिटेल में नहीं देखा जाता, उल्टा सपोर्ट एंड रिवॉर्ड प्रोवाइड किए जाने शुरू कहते हैं। उसके बाद हीरो वर्शिप होनी शुरू हो जाती है पुलिस वालों की, जो इस चीज में इन्वॉल्व होते हैं। और एक और रीजन है कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग इतनी क्यों बढ़ रही है,
कि हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो बहुत ज्यादा इनइफेक्टिव है। हमें अपने कोर्ट्स में विश्वास नहीं है कि कोई केस कोर्ट में जाएगा तो इट विल बी डिलेड। उसके बाद हमें अपने पुलिस के अंदर इतना विश्वास नहीं है कि वो पूरा ड्यू प्रोसीजर फॉलो करेंगे। तो इसके कारण जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग जो है, इंस्टेंट जो हमें जस्टिस मिल रहा है, हम उसे काफी हद तक सपोर्ट करते हैं। पब्लिक पॉलिटिकल जो सिस्टम है हमारा वो भी उसे सपोर्ट करता है, क्योंकि जो पब्लिक है उनका सेंटिमेंट जुड़ा होता है, तो उन्हें तो अपने वोट बैंक से मतलब है। तो अब हमें करना क्या चाहिए? ये सब तो हमने इश्यूज देखे कि क्यों इतना बढ़ रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, एनएचआरसी ने क्या बोला है। तो अब हमारे पास वे फॉरवर्ड क्या है? सबसे पहले तो एससी जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है, उन्होंने इसको मॉनिटर किया था विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1998 के अंदर। वहां पे उन्होंने अपनी पावर असर्ट की थी, इन्वेस्टिगेशंस करवाई थी, इंटरिम ऑर्डर्स पास किए थे, अपॉइंट किया था लोगों को बाहर से कि जो इसमें पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, एंड वहां पे पूरा जो केस है क्लोज हुआ था प्रॉपर के वाज द पुलिस इन्वॉल्व्ड इन कल्पेबल होमिसाइड और नॉट। तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसे इंटरफेयर करना पड़ सकता है कुछ कुछ केसेस में, ठीक है, और जहां पे पुलिस ने एक्सेसिवली अपनी पावर का यूज किया है, ठीक है। तो ये विनीत नरेन केस जो है उसी को देखते हुए हमें जो है आगे जितनी भी जुडिशियल किलिंग्स हैं वहां पे प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए कि आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए। बार बार सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन जहां पे जरूरत हो वहां पे कोर्ट इंटरफेयर करें। लेकिन जो एक गाइडलाइन सेट है अंडर दिस केस एंड अंडर द महाराष्ट्र केस, वो फॉलो किया जाना चाहिए इन दी केस ऑफ एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स। उसके बाद हमें पुलिस रिफॉर्म्स की जरूरत है। यूनियन वर्सेस प्रकाश सिंह के अंदर जो गाइडलाइंस आई हैं वो लेके हमें पुलिस रिफॉर्म्स करनी चाहिए, क्योंकि पुलिस हमारी इस टाइम पे ओवर बर्डन है, ठीक है। और उसके अलावा इंसेंटिव जो है अच्छा परफॉर्म करने का वो लो है पुलिस के अंदर। आप अच्छा परफॉर्म करें, बुरा परफॉर्म करें, यू गेट द सेम सैलरी, सेम प्रमोशंस, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है इस टाइम पुलिस की वर्किंग के अंदर। तो ये सब चीजें हमें कम करने की जरूरत है, पुलिस रिफॉर्म जो है उन्हें लाने की जरूरत है। तो सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन है, उन्होंने बोला है कि पॉलिटिकल कंट्रोल जो है उसे लिमिट करने की जरूरत है। पुलिस को ज्यादा एफिशिएंट बनाइए, प्रोफेशनल बनाइए। जो पुलिस है दैट शुड वर्क अकॉर्डिंग टू दी लॉ। उसके बाद जो नेशनल पुलिस कमीशन है उन्होंने भी बोला है कि ऐसी कोई भी इंस्ट्रक्शंस अगर पुलिस वालों को मिलती है दैट इज नॉट अकॉर्डिंग टू दी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, तो दे शुड बी एक्सक्लूडेड। तो ये सब रिफॉर्म जो है हमें करने की जरूरत है। हमें अपने पूरे जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसको रिफॉर्म करने की जरूरत है। और जितने भी एनकाउंटर्स होते हैं उनमें हमें इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है, पुलिस को ट्रेनिंग देने की जरूरत है। उसके बाद एनकाउंटर्स के टाइम पे क्या होता है, एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती है, एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती है। तो ऐसी पैनिक सिचुएशंस में लैक ऑफ ट्रेनिंग की वजह से, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स की वजह से, जो एकदम से फिर फर्स्ट जो इंस्टिंक्ट होता है दैट इज टू किल, दैट इज टू हार्म, दिस इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स एंड द लैक ऑफ ट्रेनिंग। तो हमें पुलिस को ट्रेन करने की जरूरत है। तो ऊपर से एक लोगों का इतना विश्वास क्यों है एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स में कि हमारा जो जस्टिस का प्रोसीजर है वो बहुत ज्यादा लंबा है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो हमें सिर्फ पुलिस में रिफॉर्म लाने की जरूरत नहीं है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में रिफॉर्म लाने की जरूरत नहीं है। इवन जो कोर्ट्स का प्रोसीजर है जहां पे 10-10 साल एक केस पड़ा रहता है और बेल पे लोग बाहर निकल जाते हैं, वहां पे भी हमें रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है, ताकि जो ये पब्लिक सपोर्ट है, पॉलिटिकल सपोर्ट है, वो बिल्कुल ना हो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स का। हमेशा कोई क्रिमिनल है, कोई इनोसेंट है, उसके कुछ राइट्स हैं, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है, वो जरूर फॉलो किया जाना चाहिए। थैंक यू सो मच।